अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम इरफान महमूद। आई एम मज़र आसिफ। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इंडिया ने पाकिस्तान की जो डिग्रीज़ हैं उन पर जो है वो पाबंदी लगाई है कि जो इंडिया के अंदर जॉब्स हैं पाकिस्तान की तरफ से जो बच्चा पढ़ के आएगा उसको जो है वो जॉब नहीं मिलेगी, उसकी जो डिग्री है वो रिकॉग्नाइज नहीं की जाएगी। और इस वीडियो में चाइना की तरफ से जो तालीम हासिल करके आएगा इंडिया का स्टूडेंट, उस पर भी उसकी ऑनलाइन और जो फिज़िकल एजुकेशन है उस पर भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो देखते हैं इस वीडियो में कि इंडिया के क्या नोटिफिकेशन है और एंड पे हम जो है अपना रिव्यू देंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। चले जी देखते हैं वीडियो स्टार्ट नाउ। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने आर्टिकल देखे होंगे जहां पर लिखा है कि इंडिया रिकॉग्नाइज नहीं करेगा पाकिस्तान की डिग्रीज, और ये ओपनली कहा है यूजीसी और एआईसीटीई ने। एआईसीटी आपको पता होगा ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, और यूजीसी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। आपको पता होगा कि देश भर में जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको रिकॉग्निशन देता है यूजीसी। तो यूजीसी ने ओपनली कह दिया है कि कोई जॉब्स आपको नहीं मिलेगी या फिर आपकी हायर एजुकेशन भी नहीं हो पाएगी अगर आप पाकिस्तान पढ़ने के लिए जाते हैं। ये बात क्लियरली एक नोटिफिकेशन में बता दी गई है इंडियन स्टूडेंट्स को। इससे पहले आपको याद होगा मार्च महीने में एक और नोटिफिकेशन आई थी यूजीसी की, जहां पे इन्होंने ये कहा था कि अगर कोई इंडियन स्टूडेंट चाइना में जाके पढ़ना चाहता है तो कॉशन रखिएगा, वहां पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और चाइना की जो ऑनलाइन डिग्रीज है उनको भारत रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो ये बात यूजीसी ने क्यों कही है, रिसेंटली क्या इवेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से ये बात बोली जा रही है, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि फाइनली प्रोजेक्ट 75 की जो छठी और आखिरी सबमरीन है ये तैयार हो चुकी है। आपको बताना है कि आखिरी सबमरीन जो है प्रोजेक्ट 75 की, जो आज के समय न्यूज़ में भी है, इसका नाम क्या है? आईएनएस वर्षा, आईएनएस वीर, आईएनएस वेला या फिर आईएनएस वगशीर? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना जो ये बात बोली गई है कि पाकिस्तान में जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी सर्टिफिकेट आपको मिलते हैं, भारत में नौकरी के लिए या फिर फर्दर एजुकेशन के लिए काम में नहीं आने वाले। ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को नहीं बोला गया, जो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया है उनको भी ये बात बोली गई है। और यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टेक्निकल क्वेश्चन, कि बहुत सी माइनॉरिटीज हैं, सिख्स हैं, हिंदूज हैं, हर साल पाकिस्तान से भागकर भारत में आते हैं। तो उन्होंने जो पढ़ाई कर रखी होगी, मान लो उनके बच्चे हैं, उन्होंने वहाँ पे 10वीं कर रखी है या फिर ग्रेजुएशन कर रखी है, उनका क्या होगा? देखिए उनका केस अलग होगा। ये बात साफ साफ लिखी है कि जो माइग्रेंट्स हैं और जो उनके बच्चे हैं जिन्होंने हायर एजुकेशन प्राप्त करी है पाकिस्तान में और जिनको सिटीजनशिप अवार्ड करी गई है, वो एक बार को इंडिया में जॉब सीख कर सकते हैं और हायर एजुकेशन भी कर सकते हैं। मगर कोई इंडियन सिटीजन ऐसी उसके मन में आए कि चलो पाकिस्तान में पढ़ाई करता हूँ, तो फिर वो वापस आएगा, वो इंडिया में जॉब नहीं कर पाएगा, ना उसको आगे पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर एक बात बताइए, कोई आदमी जो इंडिया में रहता हो वो इतना लकी है कि वो इंडिया में पैदा हुआ है, तब भी वो पाकिस्तान में पढ़ने के लिए क्यों जाएगा? देखिए हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है। शायद कुछ एस्टिमेट्स तो ये भी कहते हैं कि हमने चाइना को सरपास कर दिया है आबादी के मामले में, नहीं किया तो कुछ साल में कर देंगे। 1.4 बिलियन की आबादी है, तो कुछ लोग तो देखिए 200-250 के आसपास निकल जाते हैं जिनके मन में आता है कि जी पाकिस्तान में पढ़ना है, जी वहाँ पे उर्दू पढ़ेंगे या फिर कोई और सब्जेक्ट है, बस शौक है जी पाकिस्तान में पढ़ के आना है। हालांकि मैं आपको ये बता दूं, इनमें से जो मेजॉरिटी ऑफ परसेंटेज है करीब 50 to 60% ये आपको मिलेगी जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर की भी बहुत बड़ी आबादी है, उसमें से भी 100-50 के आसपास स्टूडेंट्स निकल जाते हैं जो पाकिस्तान में पढ़ना प्रेफर करते हैं। और ऐसा नहीं है कि पूरी पढ़ाई पाकिस्तान में करते हैं, कुछ साल पाकिस्तान में पढ़ लिए फिर वापस इंडिया में आ गए। और 2020 में ये टॉपिक काफ़ी हद तक न्यूज़ में भी था, जब हमको बहुत सारे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं कोविड-19 के टाइम में इनको वापस लाना पड़ा फ्रॉम पाकिस्तान। और कई इंडियन स्टूडेंट्स थे जिनको एग्ज़ाम देने के लिए पाकिस्तान जाना था, तो इनके लिए प्रोटोकॉल बनाए गए कि कैसे सेफली ये जाएंगे पाकिस्तान में, इंडिया में कैसे आएंगे, बबल्स कैसे बनाए जाएंगे। तो ये इशू काफ़ी हद तक न्यूज़ में था। तो बहुत कम इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान में जाते हैं, रफली मैक्सिमम आप कह लीजिए 250 के आसपास होंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मगर भारत सरकार की ड्यूटी है कि हर एक जो भारतीय नागरिक है इनकी सुरक्षा पे ध्यान दिया जाए और इंश्योर किया जाए कि इनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये होगा कि यूजीसी क्यों कह रहा है कि देखिए पाकिस्तान में प्रेफर करिए कि आपकी पढ़ाई ना हो, कहीं और पढ़ लीजिए, आपके लिए आसानी होगी। इसके कई रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है
इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस कब खराब हो जाएं किसी को पता नहीं होता। बॉर्डर पे टेंशन बनी रहती है, इवन दो सीज फायर आज के समय मेंटेन किया जा रहा है। ये बात हमको एक्सेप्ट करनी होगी कि कोई बड़ी बात नहीं है कि हफ्ते भर में भी सिचुएशन खराब हो जाए। तो उस टाइम आप इमेजिन कर सकते हैं जो इंडियन स्टूडेंट्स पाकिस्तान में रह गए या फिर कई इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं, इंडिया में वापस आए हैं कुछ समय के लिए, उनकी पढ़ाई अटक जाएगी कई सालों तक। ये बात रियलिटी है। और उसके अलावा अब पेंडेमिक आपको पता होगा वापस फिर से फैल रहा है, कोविड-19 फिर से बताया जा रहा है कि फैल रहा है। तो उस केस पे भी आप इमेजिन कर सकते हैं कुछ इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो वापस आए हैं कुछ टाइम के लिए, वो वापस पाकिस्तान में फिर एग्जाम देने के लिए नहीं जा पाएंगे। तो प्रॉब्लम हमेशा आ सकती है बिकॉज ऑफ बैड रिलेशंस, बिकॉज ऑफ कोविड-19। उसके अलावा पाकिस्तान में ऑब्वियसली एक बहुत ही बड़ा खतरा है आतंकवाद का। जो इमरान खान की पॉलिसी थी कि पाकिस्तान तालिबान के साथ ये बैठ के बात करेंगे, एक बार को तो पाकिस्तान तालिबान के साथ सीज फायर भी कर दिया, ये बुरी तरीके से बैकफायर हुई है। पाकिस्तान तालिबान के लोग ओपनली पाकिस्तान आर्मी के लोगों को मार रहे हैं और मजबूरी में आकर रिसेंटली आपको पता होगा पाकिस्तानी एयरफोर्स को अफगानिस्तान की बॉम्बिंग भी करनी पड़ी इस उम्मीद से कि कुछ आतंकवादी ये लोग मार लेंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली उस पूरी एयर स्ट्राइक्स में सिर्फ जो इनोसेंट लोग हैं, सिविलियंस हैं, वो ही मारे गए। तो आतंकवाद को लेकर सिचुएशन पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बदतर होने वाली है इन द नियर फ्यूचर। फिर अगर हम बात करें चाइना की, देखिए चाइना में सिचुएशन ऑब्वियसली इतनी खराब नहीं है, मगर चाइना में जो भारतीय स्टूडेंट जाते हैं पढ़ने के लिए उनको प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती हैं। अब रिसेंटली आपको पता होगा जब सबसे पहले कोविड-19 वुहान में फैला था, कितनी प्रॉब्लम्स आई थी इंडियन स्टूडेंट्स को वापस लाने में। आज भी आप अगर देखो तो कई भारतीय छात्र हैं चाइना में फंसे हुए हैं और चाइना कंप्लीट लॉकडाउन लगा के बैठा है शंघाई में, उसके अलावा कई और शहरों में। और लॉकडाउन आपको पता होगा चाइनीज गवर्नमेंट का बहुत सख्त होता है। हमारे देश की तरह ये लोगों की सहूलियत का नहीं सोचते। यहाँ पर सरकार ने पॉलिसी बना दी तो बना दी, उसको फिर एनफोर्स किया जाता है टू द टी। और रिसेंटली तो सरकार ने यहाँ पर यह भी कह दिया था अपने लोगों को कि एक बार को दिन में बस एक ही मील खाओ, बाहर बहुत ज़रा कम निकलना है, तुमको बिल्कुल लॉकडाउन मेंटेन करके रखना है। कोविड-19 को कैसे भी करके चाइना कंट्रोल करना चाहता है। तो ऑब्वियसली ऐसे टाइम में हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि हमारे स्टूडेंट चाइना में हो। अगर वो रहते हैं वहाँ पे तो ऑब्वियसली वो जो रेगुलर क्लासेस है अटेंड नहीं कर पाएंगे। चाइना ने ऑलरेडी कह दिया है कि जो हमारे रेगुलर कोर्सेज थे उनको ये ऑनलाइन में कन्वर्ट कर देंगे। और कई इंडियन स्टूडेंट्स आज के समय इंडिया में हैं, वो जाना चाहते हैं चाइना में पढ़ने के लिए, एग्जाम देने के लिए, उनको भी आ रही है काफ़ी प्रॉब्लम। तो देखो चाइना में ये इशू काफ़ी हद तक बना हुआ है। उसके अलावा चाइना में आज के समय काफ़ी मैं कहूँगा कमज़ोर यूनिवर्सिटीज़ भी है जिनके कुछ खास क्रेडेंशियल है नहीं, वो ऑनलाइन सर्टिफिकेट खूब बेचते हैं। तो कई इंडियंस हैं वो एक बार को बेवकूफ़ बन जाते हैं, उनके ऑनलाइन कोर्स में एनरोल कर लेंगे। तो भारतीय सरकार ने यहाँ पर यह भी कहा है कि चाइना के जो ऑनलाइन कोर्सेज आज के समय चल रहे हैं जिसमें वो सर्टिफिकेट देते हैं, डिग्री देते हैं, ये भारत में हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है नो रिकॉग्निशन फॉर ऑनलाइन डिग्रीज फ्रॉम चाइना। और ये सब बोलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो चाहे यहाँ पर हमारे ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं ये ऑस्ट्रेलिया जाते हैं या फिर यूएस या फिर यूके जाते हैं, मगर थोड़े बहुत स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान चाइना में भी जाते हैं, हम कोशिश यही कर रहे हैं कि उनका भी फ्यूचर ख़राब ना हो, उनको भी एटलीस्ट पहले प्रॉपर वार्निंग मिले, फिर उसके बाद उनकी मर्जी है जो भी वो स्टेप चूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप पूछेंगे भारत सरकार ये सब इतना डायरेक्टली क्यों कह रही है। देखिए इसका मेन रीज़न है रिसेंट जो यूक्रेन में एक्सपीरियंस हुआ था हमारा, दैट वाज हॉरिफाइंग। आप सबको पता है हज़ारों इंडियन स्टूडेंट्स को हमको निकालना पड़ा और अपने आप में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस था। पहले जो स्टूडेंट्स थे ये गए पोलैंड में, ये रोमेनिया के बॉर्डर पे, और फिर उसके बाद इंडियन एयरफोर्स के जो प्लेन थे उन्होंने उनको पिकअप किया, इनको इंडिया में लाया गया। ऑपरेशन गंगा वॉज वेरी डिफिकल्ट। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली ये भी कहा था कि ये खुद सोच रहे थे कि कई इंडियन स्टूडेंट्स यूक्रेन जैसे छोटे देश में पढ़ने के लिए क्यों जाते हैं। हालांकि मैं यहाँ पर ये ऐड कर दूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि गलती स्टूडेंट्स की है, इसका मतलब ये है कि इंडिया में ही इतनी हमारे पास फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कि यूक्रेन जैसे छोटे छोटे जो देश हैं जहां पर कभी भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती थी, सबको पता था कि आज नहीं तो कल क्राइमिया के इशू को लेकर या फिर किसी और इशू को लेकर रशिया के साथ इस देश की कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। और इनिशियली आपको याद होगा कि काफ़ी वार्निंग भी मिली थी कि यूक्रेन में प्रॉब्लम आ सकती है, रशिया माइट अटैक। तो यूक्रेन का एक्सपीरियंस देखते हुए भारत सरकार ने पहले ही ओपनली कह दिया है कि डोंट गो टू पाकिस्तान, कोई फायदा नहीं होगा, वापस आकर इंडिया में नौकरी या पढ़ाई प्रॉपरली आगे नहीं बढ़ा पाओगे ना। वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइनल सबमरीन इन द स्कॉर्पियन क्लास अंडर प्रोजेक्ट 75 जो रिसेंटली लॉन्च करी है इंडियन नेवी ने। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन डी वगशीर। आपको बता जी व्यूअर्स, तो आपने वीडियो देखी जिसमें जो है वो इंडिया ने पाकिस्तान की डिग्री पर जो है वो पाबंदी लगाई है, जिसमें मेरे ख्याल से एक स्टूडेंट को जो है ना फ्री हैंड होना चाहिए कि वो किस मुल्क से जो है वो
स्टडी करना चाहता है और कौन सी डिग्री करना चाहता है। तो इस लिहाज से तो जी इरफान साहब, वो कौन से अदारे हैं जिन्होंने क्या है कि ये पाबंदी लगाई है पाकिस्तान पे? उसमें आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट कमीशन है हाँ जी। और ऑल इंडिया कमीशन फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, जिन्होंने क्या है ये नोटिफिकेशन जारी की है। हाँ जी, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी किया है। और इसी तरह से चाइना की जो डिग्रीज़ हैं उन पर भी जो है वो पाबंदी लगाई गई है। ऑनलाइन ख़ास कर जो है ऑनलाइन जो एजुकेशन है, जो घर बैठ के आप आज जो ड्यू टू कोरोना वायरस जो है उन्होंने ऑनलाइन डिग्री जो है ना वो की हुई है और वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है चाइना की। तो मेरे ख्याल से ये शायद पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती की वजह से इन दोनों ममालिक को टारगेट किया गया है, पाकिस्तान और चाइना को। तो इसमें स्टूडेंट्स को फ्री हैंड होना चाहिए, बाकी हर एक मुल्क की अपनी पॉलिसी है। जी मदर साहब। जी देखें इरफान साहब, इसमें जो इंडिया ने किया है वो उनके अपने लिहाज से तो ठीक हो सकता है, लेकिन जो वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान में टेररिज्म को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, जब पाकिस्तान में जो स्टूडेंट्स आते हैं ठीक है तो उनकी ब्रेन वॉश इस तरीके से किए जाते हैं कि वो क्या ज़्यादातर स्टूडेंट जम्मू कश्मीर से आते हैं, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, वो इंडिया के ख़िलाफ़ चले जाते हैं। ये सरासर इल्ज़ामात हैं। स्टूडेंट्स को दोनों तरफ से क्या है फ्री हैंड होना चाहिए, दोनों ममालों को आपस में क्या है पीसफुली क्या है ऐसे एग्रीमेंट्स करने चाहिए जो एजुकेशन को क्या प्रमोट कर सकें। जैसे कि यूरोप के कंट्रीज़ में हम देखते हैं कि लोग स्टूडेंट्स भी एक दूसरे ममालिक में जाते हैं और लोग सुबह को जाते हैं दूसरे कंट्री में जॉब के लिए, शाम को वापस आ जाते हैं। लेकिन हमारा अलमिया शुरू से यही रहा कि हम एक दूसरे पे इल्ज़ामात की बिछाड़ करते हैं, ठीक है, और इन इल्ज़ामात की कोई हकीकत होती नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान इंडिया पे क्या है इल्ज़ामात लगाता रहता है और इंडिया पाकिस्तान पे इल्ज़ामात लगाता रहता है, और इसमें इस इल्ज़ामात में क्या है कोई तीसरा जो फरीक है वो इसमें से क्या है फ़ायदा उठा जाता है। ये दोनों ममालिक में गुर्बत देखने कितनी है। और बिल्कुल सर, आपकी बात ठीक है। हमें हम हमसाया ममालिक हैं, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, हमें एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, अपने स्टूडेंट्स को दूसरे अपने ममालिक में भेजते हैं एक दूसरे को। और हाँ, मोदी जी ने एक जो है ना बात की है कि हमें ख़ुद ही अपने ममालिक में जो है ना वो ऐसी फैसिलिटीज़ जो है ना वो प्रोवाइड करनी चाहिए। आप इसके बारे में जी ये वाली बात तो मैं भी आप मोदी जी की बात से उनकी बात को अप्रिशिएट करता हूँ जो उन्होंने ये कहा है कि हमें अपने ही कंट्रीज़ में क्या ऐसी फैसिलिटीज़ या ऐसे इंस्टीट्यूट्स क्या हैं डेवलप करने चाहिए जिनसे क्या स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें, उनको जो छोटे छोटे ममालिक हैं वहाँ पे ना जाना पड़े, और अगर ऐसे ममालिक में खुसूसी ना जाना पड़े जहाँ पे कॉन्फ्रंटेशन का क्या ज़्यादा इशू हो, जंग वगैरह के इम्कानात ज़्यादा हों, तो उन ममालिक में ना जाना पड़े और अपने ही मुल्क में रह के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्या है तलीम से हमकिनार हो सकें। हाँ, और ऐसा नहीं होता कि अब देखें हम फॉर एग्जांपल इंडिया के जो स्टूडेंट हैं वो हमारे मुल्क में आए हुए हैं और कोई जंग लग जाती है, कोई ऐसा कन्फ्लिक्ट हो जाता है कि बॉर्डर पे कोई इस तरह का इशू हो जाता है, लेकिन जो स्टूडेंट तो सिक्योर होते हैं ना, कोई ऐसी पॉलिसी तो होती हैं। ये तो इंटरनेशनल पॉलिसी है कि जो एम्बेसी का हमला होता है, जहाँ कोई विजिटर वगैरह आए होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, ये अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस एग्रीमेंट्स हैं पूरी दुनिया की जो कौमें हैं उनका आपस में कि इनको कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है, और कोई इनको नुकसान नहीं पहुँचा सकता। हाँ, और यूक्रेन में देखें जैसे इंडिया के स्टूडेंट थे, पाकिस्तान के भी स्टूडेंट थे, तो सेफली उनको वहाँ से जो है ना वो ट्रांसफ़र कर लिया गया। इस तरह से अगर आपके ये इश्यूज हैं कि जी हमें कभी भी जंग लग सकती है, तो आप के स्टूडेंट्स को तो तहफ़्फ़ुज़ात है ना, स्टूडेंट को तो कुछ नहीं कहा जाएगा, कुछ नहीं होगा, वो तो सेफली हम जो एग्रीमेंट्स होते हैं वैसे ही उनको जो है ना वो सेफली जो है वो मुल्क पहुंचाते हैं। ऐसे ये भी देखें इरफान साहब, अगर स्टूडेंट दोनों ममालिक में एक दूसरे की तरफ आते जाते हैं तो वहाँ से उनकी जो कस्टम है, उनकी जो रहने सहने के तरीके हैं वो सीखते हैं, ठीक है, आपस में मोहब्बत बढ़ती है, और इससे क्या है जो जंग के आपस में क्या है ख़तरात वगैरह हैं या लोगों के जहनों में जो गलत फहमी है वो ख़त्म होती हैं, जंग के इम्कानात कम होते हैं। जैसे कि पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया था, ठीक है, जो करतारपुर कॉरिडोर को ओपन किया था पीस के लिए, क्योंकि वो आपको पता है जो जगह है वो सिख कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा क्या है उनके मजहबी लिहाज से अहम है, तो इसलिए वजह पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया था अमन के लिए, ठीक है, लेकिन अब उसके लिहाज से भी क्या जो इंडिया में प्रोपेगेंडा हो रहा है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जी व्यूअर्स, आपने वीडियो देखी,
ठीक है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अगर इसमें कोई आपको बुरी बात लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।